नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अभिषेक कुमार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं वो आपकी सोच है भी या नहीं? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विचार आपके दिमाग में है वो किसी और ने वहां डाले हों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो शायद आपको अंदर तक झकझोर देगी। हम बात करेंगे माइंड प्रोग्रामिंग की, और इस वीडियो का नाम है बचपन से आपका दिमाग प्रोग्राम किया गया है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये जागने वाली बात है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी सोच आपके अंदर कैसे आई, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप असल में कौन हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा है कि इंसान को ये लग रहा होता है कि वो खुद सोच रहा है, लेकिन असल में वो प्रोग्राम्ड होता है। चलिए अब बात करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग शुरू कहाँ से होती है। जवाब सीधा है, बचपन से। जब आप पैदा हुए तब आप एकदम साफ स्लेट थे, यानी पूरी तरह से ब्लैंक। कोई डर नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई सामाजिक नियम नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, घर के लोग, रिश्तेदार, स्कूल, समाज, सबने आपकी सोच बनानी शुरू कर दी, और आपको पता भी नहीं चला कि आपके दिमाग में क्या डाला जा रहा है। बचपन में जब आपको बार बार ये कहा गया लड़के रोते नहीं, असली ज़िंदगी पढ़ाई में है, डॉक्टर या इंजीनियर ही बनो, अजनबियों से बात मत करो, तब सिर्फ बातें नहीं हो रही थी, आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग हो रही थी। एक छोटा बच्चा सवाल करता है और हम कहते हैं इतना मत सोचो, चुप रहो। यहीं से क्रिएटिविटी की हत्या शुरू होती है। बच्चा एक बात 5 बार सुनता है, 10 बार दोहराता है, 100 बार अपने आसपास होते देखता है, तो उसका दिमाग उसे सच मान लेता है, चाहे वो सही हो या गलत। यही वजह है कि कोई इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होता है और कोई लाइफ लॉन्ग डरता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसको क्या प्रोग्राम किया गया। एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आपको बचपन में सिखाया गया कि पैसे वाले लोग लालची होते हैं, तो आप बड़े होकर सब कॉन्शियसली पैसे से दूरी बनाएंगे। लेकिन अगर आपको सिखाया गया कि पैसा सेवा का माध्यम है, तो आप उसे बिना डर के अपनाएंगे। सब कॉन्शियस लेवल पर असर। याद रखिए, 7 साल की उम्र तक बच्चा ज़्यादातर समय अल्फा और थीटा ब्रेनवेव स्टेट में होता है, यानी वह हिप्नोटिक स्टेट में होता है। जो कुछ भी आप कहेंगे वो सीधे अंदर चला जाएगा, और वही बनता है उसकी सोच का आधार। तो अगली बार जब आप खुद से कहें मुझसे ये नहीं होगा, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, तो ज़रा रुकिए और सोचिए, क्या ये मेरी खुद की सोच है या किसी और ने मेरे अंदर डाली है? अब सवाल उठता है, ये दिमाग प्रोग्राम कौन करता है, और उससे भी बड़ा सवाल क्यों? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। हम जिनके बीच पलते हैं वही हमारे पहले प्रोग्रामर होते हैं। सबसे पहले आते हैं माता पिता। उनका इरादा बुरा नहीं होता, वो खुद जैसे प्रोग्राम्ड हुए होते हैं वैसे ही सोच हमें दे देते हैं। अगर उन्हें सिखाया गया कि गलतियां करना शर्म की बात है, तो वो हमें भी यही सिखाते हैं। अगर उनके अंदर डर, संकोच, समाज की चिंता है, तो वो अनजाने में वही डर हमें दे देते हैं, और हम उन्हें आंख बंद करके मान लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो भगवान जैसे होते हैं। फिर आता है स्कूल। यहाँ आपको क्रिएटिविटी से ज़्यादा अनुशासन सिखाया जाता है। आपको बताया जाता है कि सवाल पूछना मतलब बदतमीजी, गलती करना मतलब हार जाना, नंबर लाना मतलब इंसान की काबिलियत, और इसी तरह आपका माइंड धीरे धीरे बॉक्स में बंद होता चला जाता है। एक ऐसा बॉक्स जो आपके सोचने के तरीके को भी निर्धारित करता है। अब बात करते हैं समाज और मीडिया की। जो आप टीवी पर देखते हैं, जो अखबार में पढ़ते हैं, जो सोशल मीडिया में देखते हैं, वो सब भी आपकी सोच को शेप करता है। आपको सिखाया जाता है कौन अच्छा, कौन बुरा, क्या सक्सेस है, क्या फेल्योर, कौन सुंदर है, कौन नहीं, कैसे दिखना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है। धीरे धीरे आप खुद को नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट को जीने लगते हैं, जो किसी और ने आपके लिए तैयार किया है। अब सवाल आता है क्यों? बहुत सिंपल सा जवाब है, आपको कंट्रोल करने के लिए। अगर लोग सोचने लगें, सवाल करने लगें, तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिस्टम चाहता है कि इंसान एक प्रिडिक्टेबल मशीन की तरह बने रहे। आप सिर्फ एक अच्छे कर्मचारी बने, एक ओबीडिएंट नागरिक बने, लेकिन अपने दिमाग के मालिक ना बने।
और ये सब होता है इतनी धीरे धीरे, इतनी खामोशी से कि आपको लगता है ये तो मेरी अपनी सोच है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप वाकई अपनी सोच के मालिक हैं या फिर आपके अंदर भी कोई प्रोग्राम चल रहा है जो बचपन में किसी और ने इंस्टॉल किया था। चलिए अब बात करते हैं इस प्रोग्रामिंग का असर हमारी ज़िंदगी में क्या पड़ता है। देखिए, अगर किसी इंसान के अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही दूसरों ने डाला है तो सोचिए वो कैसे डिसीजंस लेगा। हर थॉट, हर चॉइस, हर डर वो उसका नहीं होगा। इसमें पहला है फियर बेस्ड थिंकिंग, डर की आदत। जब आपको बार बार सिखाया गया कि दुनिया खतरनाक है, गलती मत करना, लोग क्या कहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी डिसीजन से नहीं डर से चलने लगती है। आप खुद से नहीं पूछते मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये पूछते हैं अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या सोचेंगे। दूसरा है सेल्फ डाउट, खुद पर शक करना। प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि इंसान का खुद पर भरोसा करना बंद हो जाता है। वो हमेशा दूसरों की मंजूरी चाहता है। बचपन से ही जब कहा गया तू तो कर ही नहीं सकता, तेरे बस की बात नहीं, तो वो बच्चा बड़ा होकर भी हर नए काम से डरता है। और दुख की बात ये है कि वो कभी ये सोच ही नहीं पाता कि मैं इससे बाहर भी निकल सकता हूँ। तीसरा है फेक आइडेंटिटी, नकली पहचान में जीना। माइंड प्रोग्रामिंग आपको एक आइडेंटिटी दे देती है। तुम एक पढ़ने वाले लड़के हो, तुम हमेशा जिम्मेदार हो, तुम लड़ाई नहीं कर सकते, तुम लड़की होकर ज़्यादा मत बोलो, और आप उस पहचान को ही अपना सच मान लेते हैं। चाहे आपके अंदर कुछ और हो, लेकिन आप बाहर वही दिखाते हैं जो सिस्टम ने सिखाया है। चौथा है लिमिटेड लाइफ, यानी सीमित सोच, सीमित सपने। जब सोच ही सीमित हो तो सपने भी सीमित हो जाते हैं। बहुत से लोग इसी वजह से अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, रिलेशनशिप में घुटते हैं, अंदर से खाली महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है। असल में ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। ज़िंदगी को वैसा बनाया गया है जैसा किसी और ने चाहा, और यही है माइंड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा जाल। आपको ये तक नहीं पता चलता कि आप जाल में हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस माइंड प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अपनी सोच को बदल सकता है, और जब सोच बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला है अवेयरनेस। सबसे पहले जानो कि आप प्रोग्राम्ड हो। जब तक आपको पता ही नहीं कि आप प्रोग्राम्ड हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं बदल सकते। पहला कदम है जागरूक होना। खुद से पूछना शुरू करो, क्या ये मेरी अपनी सोच है? क्या ये डर मैंने खुद बनाया है या किसी और ने डाला है? क्या जो मैं मानता हूं वो वाकई मेरा विश्वास है? और जवाब मिलेगा तो आप अंदर से हिल जाओगे, क्योंकि 90% चीजें आपकी नहीं होंगी। दूसरा है रीराइट योर बिलीव्स। अपने विश्वासों को दोबारा लिखो। बचपन में जो बातें बार बार दोहराई गई वो ही प्रोग्रामिंग बनी। अब आपको नई बातें बार बार दोहरानी होगी। एग्जाम्पल, अगर आपने हमेशा सुना मैं काबिल नहीं हूँ, तो अब रोज सुबह बोलो मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ और हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। शुरू में झूठ लगेगा, लेकिन कुछ दिन में दिमाग नया रास्ता बनाना शुरू कर देगा। तीसरा है नेगेटिविटी से दूर रहो। इनपुट बदलो, आउटपुट बदलेगा। दिमाग एक खेत की तरह है, जो बोओगे वही उगेगा। हर दिन अगर आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर, समाज में नकारात्मक लोगों से घिरे हो, तो आपका दिमाग वही निगलता है और फिर वही बनती है आपकी दुनिया। अब आप सोचेंगे कि इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान है पॉजिटिव कंटेंट देखो, साइलेंस में बैठो, खुद को टॉक्सिक लोगों से धीरे धीरे दूर करो। चौथा है क्वेश्चन एवरीथिंग। हर चीज पर सवाल पूछो। एक बच्चा सबसे ताकतवर तब होता है जब वो सवाल करता है, लेकिन सिस्टम ने हमें यही सिखाया है कि सवाल मत करो, बस मान लो। अब वक्त है फिर से सवाल करने का। मैं जो जी रहा हूँ क्या वो मेरी मर्जी से है? मैं जो कर रहा हूँ क्या उसमें मेरी खुशी है? सवाल ही वो कुंजी है जो प्रोग्रामिंग के ताले को खोलती है। पांचवा है मेडिटेशन और सेल्फ टॉक, यानी अंदर की सफाई। प्रोग्रामिंग दिमाग के सबकॉन्शियस में होती है और वहां तक पहुंचने का रास्ता है साइलेंस और सेल्फ टॉक। दिन में 10 मिनट आंखें बंद करके बस खुद से बात करो। खुद से पूछो मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए,
किस सोच ने मुझे बांध रखा है। और यकीन मानिए कुछ दिनों में आपके अंदर एक आवाज़ उठेगी जो कहेगी अब मैं अपनी सोच का मालिक हूँ। याद रखिए आप रोबोट नहीं हैं, आप इंसान हैं। जो भी बचपन में आपके अंदर डाला गया था उसे आज से आप बदल सकते हैं। और यही असल आज़ादी है जब इंसान खुद अपनी सोच तय करता है। आज आपने जाना कि आपके दिमाग के साथ क्या हुआ है और ये भी कि आप उस प्रोग्रामिंग से आज़ाद हो सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो जैसे अब तक जीते आए हो वैसे ही जीते रहो, या फिर आज से अभी से खुद की सोच के मालिक बनो। दुनिया आपको वही बनाना चाहती है जो उसे चाहिए, लेकिन आप वो बन सकते हो जो आप खुद बनना चाहते हो। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, सारा जवाब आपके अंदर है। बस थोड़ी चुप्पी चाहिए, थोड़ा ध्यान चाहिए और हिम्मत चाहिए खुद से सवाल पूछने की। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं, और मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को खुद तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो ज़िंदगी से थक चुके हैं, जो अपनी पहचान भूल चुके हैं, जो बस सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, क्योंकि शायद आपकी शेयर की गई एक वीडियो किसी और की ज़िंदगी बदल दे। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपने सबसे ज़्यादा कौन सी लाइन फील की। क्या आप अपनी सोच को दोबारा लिखने के लिए तैयार हैं? और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए दुनिया कुछ भी बोले आप अपनी सोच के राजा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।